राजा लाया गोभी फूल हो मोरे मन हो न भा। मैंने बोल दिया माँ बाप से कि नहीं आऊंगी, हम यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे। और जब इस लायक हमको भाई लोग मंदिर के ऊपर मंदिरावा है मैया बड़ा निक। अहमदाबाद में रहते हैं, झाड़ू पोछा हम करते हैं, मेरे घर वाले मजदूरी करते हैं। अपने लिए लाए राजा। दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। जिस मुहिम के लिए आप लोग मुझे जानते हैं, बार बार मेरे चैनल को वॉच करते हैं ना, वो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि जो भोजपुरी ये जो अवधी गायन परंपरा की बहनें हैं, या जो बिरहा जगत के लोग हैं, या जो कवि हैं, जो गीत संगीत से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेकर के अपने चैनल से प्रसारित करना। इसी कड़ी में आज जो फ्रेम में दिखने वाला चेहरा है, आप पूजा चौहान जी हैं और बाराबंकी की रहने वाली हैं। जौनपुर में मिलने के लिए आई हमारे यहाँ। इंटरव्यू मैंने सोचा जब वहाँ से यहाँ तक चली आई हैं, चैनल दिखाना था इनको, तो चैनल भी देखा गया और मैंने सोचा कि एक इंटरव्यू बना करके आप सभी बहनों के लिए मैं प्रसारित करता हूँ। और आज अपनी ऑफिस में बैठे हैं। पहला इंटरव्यू होगा जो मेरे कार्यालय यानी मेरे गृह ऑफिस से जा रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सारा कंप्यूटर सेटअप वगैरह जो कुछ है सब मेरा अपना, जो जहाँ हम बैठ करके काम करते हैं, जहाँ आपकी वीडियो एडिट करते हैं, जहाँ से आपकी वीडियो को मिक्स करते हैं। बाहर एक लोग साउंड बजा रहे हैं, बहुत हलचल हो रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि अंदर बैठ करके ही आज पहली बार किसी बहन का इंटरव्यू जो है मेरे कार्यालय यानी मेरी ऑफिस से जा रहा है। आइए थोड़ी सी जानकारी लेकर के आप तक प्रसारित करते हैं। कहाँ तक पहुँची थी पूजा और कैसे यूट्यूब पर फिर से बैक हो गई, इसकी वजह क्या थी, क्यों यूट्यूब को शुरू किया। आइए ढेर सारी बातें करते हैं, कुछ सुनते सुनाते हैं। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और पूजा जी के चैनल पर भी जाकर के इनको सपोर्ट करना। पूरी बात की शुरुआत करते हैं, इसके बाद रिजल्ट आप बताएंगे कमेंट में लास्ट टाइम। जी स्वागत है मेरे चैनल। स्वागत है भैया तुम्हारे चैनल में। जितने दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार कर दी, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और सब लोग हमारे भैया के चैनल को सपोर्ट करो, उसके पीछे मेरा भी सपोर्ट करो आप लोग सब लोग। पूजा पहली बार इंटरव्यू दे रही है? पहली बार भैया इंटरव्यू हमारा हो रहा है। डर वर नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, डर नहीं लगता है। हम पहली बार यूट्यूब पर कितने दिन से काम कर रहे हैं? यूट्यूब पर भैया 1 साल हो गए हमको करते काम यूट्यूब पर, लेकिन हमको कोई सुलझाव नहीं मिला, कुछ हमको सपोर्ट नहीं मिला ना, हमको कोई अच्छे से बताया। और हमारे पास वीडियो बनाने कोई मकसद नहीं है, लेकिन हमारे पास मजबूरी, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं कि मैं अच्छे के लिए बनाते हैं, हमारे पास मजबूरी है, इसलिए हम बनाते हैं वीडियो। और हमारा भी सब लोग सपोर्ट करो और भैया का भी सपोर्ट करो सब। मजबूरी में से अच्छा पूजा, यूट्यूब पे जब आई थी वीडियो बनाने के लिए, यूट्यूब पर काम आपने शुरू किया, तो कैसे जानकारी मिली आपको कि मुझे यूट्यूब पर काम करना चाहिए? हम जानकारी ऐसे पाया भैया, मोबाइल से पाया। मैंने मोबाइल से महेंद्र भैया का देख रहे, आपका चैनल देख ले, प्रांजल पांडे दीदी का और वंदना दीदी का। मैं सबको देखा कि सब लोग बहना गाती, हम भी गाएंगे तो हमको भी सुझाव मिलेगा, कभी तो फलध्याय होगी। मैं देख देख के फिर चैनल मैंने बनवाया और बनाने लगी अपने बहुत से ऐसे गाने वाने इसे गाए वा के डाले। लेकिन कुछ मेरे को बताया कोई नहीं, तो मेरे को नॉलेज नहीं था। अब धीरे धीरे नॉलेज यूट्यूब के बारे में होने लगा है, तो अब हम अपना काम करने लगे हैं। यही हमारी मकसद है और कोई मकसद नहीं है। आपका एक वीडियो उड़ गया यूट्यूब से, 82,000 उसके व्यूज़ गए हुए थे, और वो वीडियो आपका मैंने देखा भी, उसका जो वॉच टाइम है वो नहीं डिलीट हुआ है, वो 3200 घंटा आपको मिला था। 800 घंटे कम थे मात्र मोनेटाइज होने में। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो वीडियो हट गया। जब वीडियो हट गया चैनल से तो वो घंटा भी हट जा रहा है। आप लोग सपोर्ट करो मेरा भी, कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अब अगला जल्दी से सपोर्ट की जरूरत ये है कि आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। आप लोग सब लोग हमारा भी सपोर्ट करो, मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए, हमारे बाल बच्चे भी खावे। आप लोग की दुआ से हम भी आगे जाए। आप लोग सपोर्ट करो मेरा, मैं भी आगे। कैसे जौनपुर तक का प्लान बनाया कि मुझे जौनपुर चलना है? हमको जौन आपका भैया, मैंने वीडियो देखा और आपसे बात किया मैंने, और हमका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा आपका, और मैं देखती थी रोज़ रोज़, तो मैंने बात किया तो भैया बोले आइए आपका मैं सपोर्ट करूँगा। तो मैं बोला हमारा भाई के समान में जा रहे हैं, हमारे भाई हमारा सपोर्ट करेंगे। हमको सब लोग हो गए वहाँ जाओगे नहीं पाओगे, उनको कहाँ पाओगे, कहाँ खोजोगे। मैंने बोला और जिसके पास जाओगे तो फिर वो मिल जाएगा, खोज लोगे उसको, चाहे पत्ताल में हो। इसलिए हम ऐसे खोजते खोजते आ गए भैया के पास। हमको बहुत अच्छा लगा, भैया मेरे को बहुत प्यार दुलार दिया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल बहुत भारी हो गया कि हमारा कोई हमारे साथ खड़ा है।
जी बिल्कुल, ये बहन जो है सीधे बाराबंकी से चल करके यहाँ तक आई हैं और कल रात्रि 9 बजे से इन्होंने सफ़र की शुरुआत करी थी। आज सुबह 7 बजे ही मेरे घर पर आ गई। अभी चैनल में बहुत कुछ गड़बड़ी थी, बहुत काम बाकी था उसमें, जो क्रोम में जा करके चैनल की भाषा तक सेलेक्ट नहीं है, ना लैंग्वेज सेलेक्ट था, ना उसके डिस्क्रिप्शन सेट किए गए थे, ना चैनल का उद्देश्य सेट किया गया था, ना उसकी कैटेगरी सेट थी। तो अंदर से ये सारी सेटिंग डिस्टर्ब थी, ये सारा काम किया गया, ये पूरा 1 सवा घंटे काम हुआ है और अब हम लोग इंटरव्यू करके जो है ये वीडियो आप तक प्रसारित कर रहे हैं। पूजा क्या क्या गाती हो चैनल पे? हम अवधी गाना सब गाते हैं, नाच गीत, सोहर गीत, गाली गीत, भजन, ये सब गाते हैं हम, सब गाते हैं। सब गाते हैं हम। मैं चाहूँगा ना, जैसे बाराबंकी की जो भाषा है और जो इधर की भाषा है, हम इधर दोनों हम मिक्स, हम अपने भाषा में अपने बाराबंकी की भाषा बाराबंकी की हाँ भाषा में। हमारी तो बात मैं चाहूँगा जो बहनें जुड़ी हैं ना, इनको पहले अपनी भाषा में 2 लाइन कुछ सुनाइए। हम अपनी यहाँ भाषा का, अपने यहाँ वाला जो है बाराबंकी अपने वाला माता गीत सुनाते हैं। माता गीत से जी। चलिए आइए एक माता गीत सुनते हैं। माता गीत मतलब एक पचरा या देवी गीत जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में, लेकिन आप बाराबंकी वाली भाषा में माता गीत सुनते हैं। मंदिर के ऊपर मंदिरावा है मैया बड़ा निक लागे, मंदिर के ऊपर मंदिरावा है मैया बड़ा निक लागे, मैया की मंगियों में सिंदूरा सो है, मैया की मंगियों में सिंदूरा सो है, चम चम चमकई बिंदियावा है मैया बड़ी निक लागे, चम चम चमकई बिंदियावा है मैया बड़ी निक लागे, मंदिर के ऊपर मंदिरावा है मैया बड़ी, मैया के सिर पर चुंदरिया सो है, मैया के सिर पर चुंदरिया सो है, चम चम चमकई चूड़ी लावा है मैया बड़ी निक लागे, चम चम चमकई चूड़ी लावा है मैया बड़ी निक लागे। जब भी तुम लोग गाना शुरू करते हो, कोई गीत शुरू करते हो, तो पहले माँ के गीत से ही शुरुआत करते हो? हम माँ के गीत से, माँ मेरी बहुत दयालु है, बहुत दया करती है हमारे पर, और माँ का हम नहीं छोड़ते हैं। मैंने पहले भी गाया था माता गीत, फिर शुरुआत किया स्टूडियो से, मैंने निकाला है माता गीत गाया है। अच्छा। एक भजन का निकाला था, एक माता। आप स्टूडियो में भी गाना गाई हैं? हम गाई स्टूडियो से पहले गाई थी, तो कुछ क्या है कि 1000 गया है स्टूडियो वाला गाना। अच्छा। 1000 क्यों, 10,000 जैसा गया, 11,000 जैसा गया, स्टूडियो का गाना गया है। हमने पहली बार वो स्टूडियो से निकाला, कभी स्टूडियो नहीं गई, लेकिन मेरा गया 1000 गाना वो। क्या बात। आप स्टूडियो से पूजा की, शौक नहीं मजबूरियां हैं, और पूजा लगातार स्टूडियो में गाना, इनके उनके पास जाना, इनसे उनसे सपोर्ट लेना, इनके उनके पास बैठ करके, जैसे आपने अभी देखिए अकबरपुर जाना, जलालपुर जाना, या अयोध्या जाना, जौनपुर तक आना, सूरत गुजरात चले जाना, बहुत मेहनत कर रही पूजा। और जाहिर सी बात है इस मेहनत का परिणाम पूजा के चैनल को नहीं मिल पा रहा है। और गाती भी अच्छा है, बातचीत करने का तरीका भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि चैनल को कैसे मैनेज करना है, ये भी जानकारी आप रखने लग गई हैं। पूजा, माता रानी के गीत से जो हमारे देश की संस्कृति, जो परंपरा है ना, इसका पूरा निर्वहन देखिए किया आपने, कि कोई गीत गाने से पहले एक वंदना, एक माता रानी के गीत गा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब यहीं से शुरुआत करते हैं, माँ के चरणों में आस्था है, तो कुछ सफलता हाथ लगेगी। और क्या सुनाएंगे बच्चों को? और हम गाएंगे जो माँ बहन अपने ससुराल जाती हैं, बेटी कैसे हो, भी गाएंगे गीत हम। क्या बात। चलिए एक और गीत सुनते हैं। के करी है हमारा दुलारी हो, बिना माई के नैहर, के करी है हमारा दुलारी हो, बिना माई के नैहर, मम्मी जो होती जबर गठरी बंधती, मम्मी जो होती जबर गठरी बंधती, चाची न देवे की बारी हो, बिना माई के नैहर, चाची न देवैया के बारी हो, बिना माई के नैहर, के करिए हमारा दुलारी हो, बिना माई के नैहर, पापा जो होती खबर मोरी लेती, पापा जो होती खबर मोरी लेती, चाचा न देखई दुआ हो, बिना माई के नैहर, चाचा न देखई दुआ हो,
बिना माई के नैहर के करी है हमारा दुलारी हो, बिना माई के नैहर बे करी है हमारा दुलारी हो, बिना माई के नैहर। पूजा, ये हमारा गीत है। आपकी मम्मी है कि नहीं? मम्मी है हमारे, पापा? सब लोग हैं, लेकिन मेरी मजबूरी कि इसके लिए मैं यूट्यूब पाई तो हमारा सब लोग साथ छोड़ दिया। हाँ, मेरा भाई है, हमारे भाभी हैं, लेकिन पर मैं नाचने लगी, गाने लगी तो बोले कि ये सब काम हमारे में नहीं होता, हमको नहीं पसंद, हमारे दरवाजे मत आना। तो बोला यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे दरवाजे हम नहीं आऊँगी। हमारे बच्चे, हमारा आदमी के लोकवा मार गया, मेरा आदमी काम नहीं कर पाता है ज़्यादा, तो मैं यूट्यूब पे कि अपने हमारे बच्चे दो, एक लड़की 2 लड़का, मैं कैसे पालूँगा? हमारा नैहर थोड़ी खाना देगा, और ससुराल में हमारे देवरा जेठा कोई नहीं, मेरे पास 6 नंद है और सास ससुर है हमारे, एक हमारे अकेला आदमी है, और खेती बाड़ी हमारे कुछ है नहीं, तो हम कैसे अपने बच्चे जिलाएंगे? इसलिए मेरे यहाँ अभी तो यूट्यूब से कुछ आता भी नहीं तो कुछ नहीं आता, लेकिन हम अहमदाबाद में रहते हैं, झाड़ू पोछा हम करते हैं, मेरे घर वाले मजदूरी करते हैं। हाँ, अपने बच्चों को हम जिला, का शादी कर सबका होगा, एक ननद मेरी बच्ची बस, सब गुजरात से। मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर है। हाँ, सबका मैंने सबको मैनेज कर दिया, किसी को गरीब घर में नहीं किया, दूसरे को घर काम करके मैंने शादी कर दिया सबको। सासू माँ है? सासू माँ मेरी, सासुर है, ससुर है, सब लोग हैं। सब लोग? हाँ, सब लोग जो खेती बाड़ी घर में है थोड़ी बहुत वो लोग करते रहते हैं, हम लोग गुजरात में रहते। अभी यूट्यूब से क्या उम्मीदें लगाई हो, क्या हम उम्मीदें लगाएं कि हमारा उम्मीद है कि हमारा सब लोग भाई लोग एक बहन सबके बीच में भीख मांगती तो हमारा भी सपोर्ट करेंगे। मेरा ये उम्मीद है कि मैं आगे जाऊंगी, मैं उम्मीद लगा के आई हूँ यहाँ पे कि मेरा सब लोग सपोर्ट करें, मैं आगे जाऊंगा। हमारा ये उम्मीद है, हम साथ का नहीं छोड़े, कभी मेरे को फलद्या मिलेगी, हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने बोल दिया माँ बाप से कि नहीं आऊँगी, हम यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे, और जब इस लायक को हमको भाई लोग सब लोग बनाएंगे तो एक बार जाऊँगी, मैके जाऊंगी कि देखो मेरा यूट्यूब की कमाई ये है, भाई लोग मेरा सपोर्ट करे तो मैं उसको दिखाऊं। 2 भाभी हैं, 2 भाई हैं, बाप महतारी मेरे खुद का है, चाचा चाची सब लोग मेरा कुल परिवार है। बस यूट्यूब के मारे मेरे को द्वारे से घर वाले को नहीं भगाया, मेरे को भगा दिया। अभी मैं परसों गई थी तो बोले चाचा के घर शादी थी, चाचा के लड़का के, तो मैंने गई तो अपने पापा के घर जा रहे थे, कहने आप नहीं आना, दामाद आना, लेकिन आप नहीं आना। तो दामाद को क्या है, जो लड़की नहीं आएगी दामाद कहाँ से आएगा? बोला तुम नाचे गाते हो, सब लोग बोलते हैं तुम्हारी लड़की ये करती, किसके घर में शादी कर दिया तो नाचती गाती है, कि अच्छा है पब्लिक ये फैसला मेरा करेगी कि नाचने गाने में क्या फ़र्क होता है। कृष्ण कन्हैया जी नाचते गाते थे तो हम लोग औरत है क्यों ना नाचे गावे, क्यों तो हमारा क्यों सपोर्ट ना सब लोग। बहुत ताना सुनना पड़ता है, बहुत दर्द होता है। अभी एक चुनाव हम लड़े थे, गांव का चुनाव था, कहना नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन जो मेरे विरोधी लोग लड़ने वाले थे यही कहते थे कि अरे नाचने गाने वाले क्या चुनाव लड़ेंगे, और ईश्वर की कृपा हुई, आप लोगों ने सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, चुनाव में जीत लिया था। वो क्षेत्र पंचायत का चुनाव था, बीडीसी था, और इसके बाद दूसरा चुनाव में प्रधानी वाला जो है हार गया। लेकिन बहरहाल नाचने गाने का ताना भी कहीं ना कहीं से समाज से सुनना पड़ता है, बहुत पीड़ा होती है। तो ये दर्द किसी महिला को ना लगे, ठोकर ना लगे, उसका मना वेदना को ठोकर ना लगे, इतना ध्यान रहे। अगर कोई मेहनत करता है तो मजबूरी में करता है। मैं देखता हूँ, अच्छा लाइव चलाती हो तो कुछ लोग आते हैं और लाइव चलाते हैं तो उल्टा सीधा आदमी कमेंट करते हैं कि तुम लाइव वीडियो बनाते, तुमको फलद्या नहीं होती तो हमारे पास आ जाइए आप लोग, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको पैसा देंगे, करेंगे वो करें। तो बोला कि तो मैं बंद कर देती हूँ, लाइव नहीं चलाती, मेरी रुआई आ जाती, मैं रोने लगती, इसलिए हम लाइव बंद किया है। आज 15 दिन हो गए मैं लाइव नहीं लगाया, इसके लिए लाइव नहीं लगाते। मैं उन बदतमीजों से भी कहना चाहता हूँ ना, सबसे बड़ी बात है कि बहनों की लाइव में जा करके उल्टा सीधा कहना, गंदी गंदी गालियाँ बकना, मेरी तरफ से, मैं कहीं ना कहीं से अगर मीडिया से जुड़ा हुआ मुझे भी दर्द होता है कि तमाम बहनें अगर यूट्यूब पर लाइव चलाती हैं तो लाइव चलाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वॉच टाइम को पूरा करना, चैनल को मोनिटाइज करना। इसका यह मतलब नहीं होता बदतमीजी करो, किसी बहन को जाकर गाली बक्को उल्टा सीधा बोलो और अपनी गंदी नीयत का परिणाम उसके सामने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए ना। तुम्हारे पास भी तो बहन बेटियां होंगी, तुम्हारी माँ भी होगी ना, तो कुछ कहने के पहले एक बार सोचा करो। इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज भी है उन कुत्तों के लिए जो कुत्ते किसी बहन की लाइव में जाकर के उल्टा सीधा बोलते हैं, दुख पीड़ा होती है। और एक लाइन और कुछ सुनते हैं पूजा से। पूजा कुछ और सुनना होगा।
राजा लायावा गोभी फूली हो मोरे मन हो न भावे। राजा लायावा गोभी फूली हो मोरे मन हो न भावे। अपने लिए लाए राजा आलू या बैंगने, अपने लिए लाए राजा आलू या बैंगन, हमारे लिए चौमीन हो, हमारे लिए चौमीन हो। राजा लाया गोभी फूली हो मोरे मन हो न भावे। राजा लाया गोभी फूली हो मोरे मन हो न भावे। अपने लिए लाए राजा छियना बर्फी, अपने लिए लाए राजा छियना बर्फी, हमारे लिए सुखी पापड़े मोरे मन हो न भावे। हमारे लिए सुखी पापड़े मोरे मन हो न भावे। राजा लायावा गोभी फूली हो मोरे मन हो न भावे। पूजा, लास्ट टाइम में दर्शकों से कुछ कहना चाहोगे? जो दर्शक होंगे और दर्शक जितने हमको देख रहे हैं सब लोग भैया को चैनल के माध्यम से हमारा भी सपोर्ट करो, भैया का भी सपोर्ट करो, आप लोग हमारा भी सपोर्ट करो, मेरे भैया का सपोर्ट करो, के पीछे मेरा भी सपोर्ट करो सब लोग। फिर कब आओगी जौनपुर में? और फिर जो आप लोग ऐसे प्यार दुलार देंगे हमको ये गीत में, और तो फिर हम जल्दी आएंगे। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा दोस्तों, देखो चित्रकूट से बहनें चली आती हैं, इलाहाबाद से आती हैं, ये बाराबंकी से पूजा, अयोध्या से, अंबेडकर नगर से, आजमगढ़ से, इतने दूर दूर से लोग चले आते हैं, बनारस से, अभी देखो अर्चना AK सिंगर बनारस से, ऐसे तमाम बहनें आ जाती हैं यहाँ तक। इसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनका प्रमोशन, इनके चैनल का प्रमोशन, पूरी मेहनत और ताकत के साथ हम लोग लग करके इनके लिए काम करते हैं। मुझे भरोसा है कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी गीत आप तक गया हुआ है, जो भी परफॉर्मेंस गया है पूजा जी का, ज़रूर आप लोग पसंद करेंगे और जल्दी से अगला प्रसारण फिर से हम आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। कोई भूल हुई हो तो अपने संतोष को माफ़ करना। नमस्ते, प्रणाम। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।